तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूँ कोडी सिंस फ्रॉम कोडअप और आज हम लोग करने वाले हैं एक प्रोग्राम एटीएम मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। ओके, पर वो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये नेम स्पेस एसटीडी वाला जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप जाके देख लो। जो जो बिगनर्स है और जिनको पता नहीं नेम स्पेस एसटीडी क्या होता है, तो उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है। बाकी तो अपन आते हैं अपने एटीएम मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। तो इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ क्लासेस, इनहेरिटेंस, स्विच केस, फ्रंट फंक्शंस। तो इसमें से कोई टॉपिक आपको आता नहीं होगा तो आप पहले वो पढ़ लो, थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा। वीडियो में भी बताने ही वाला हूँ मैं, फिर भी थोड़ा सा रिवीजन टाइप कर लो। और अगर आपको ये सीखना है मतलब बहुत अच्छे से कि फ्रेंड फंक्शन वगैरह कैसे क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं वीडियो डाल दूँगा उसके ऊपर भी। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं सबसे पहले हम लोग इंक्लूड करेंगे अपने आईओ स्ट्रीम को। ओके, आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद इंक्लूड करेंगे कोनियो डॉट एच को। तो कोनियो डॉट एच, और इसका मतलब ये तो आपको पता होगा, हम लोग यूज़ करते हैं कि गेट सी एच वगैरह के लिए, तो उसके लिए इसको इंक्लूड करेंगे। बाकी दो इसमें काम हो जाता है। और लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को यूज़ नहीं करना चाहिए, पर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी इसको। आप चेंज कर लो बाद में वो वीडियो देख के। ओके, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद हम लोग को बनाना है एक क्लास से पहले एक सब ग्लोबल वेरिएबल भी लिख देते हैं। एक यूज़र काउंट करके लगेगा हम लोग को। ओके, यूज़र काउंट जिसको 0 कर देते हैं हम लोग। और एक पिन चेक के लिए लगेगा, जो पिन को यूज़र से लेके वेरीफाई करेगा, तो उसके लिए एक बनाते हैं। और एक फंक्शन लगेगा इंटीजर टाइप का, जो इंटीजर रिटर्न करेगा। उसको मैं बाद में उसका बॉडी लिखता हूँ, अभी के लिए उसको इतना ही रखते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, और एक क्लास बनाते हैं बैंक बनाते हैं। और बैंक में हम लोग को चाहिए प्रोटेक्टेड मेंबर्स। प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स में हम लोग लेंगे उसका नाम, जो भी यूज़र है। कितना नाम हो सकता है बड़ा, 15 लेटर्स। ओके ठीक है। उसके लिए भी पूरा लाइन वगैरह कैसे लेते हैं वो इतना डिटेल में मैं नहीं जाने वाला, सिर्फ एक नाम आ जाएगा। उसके बाद इंट अमाउंट, क्योंकि मेन हम लोग का इसका लॉजिक है, अमाउंट नहीं, इसको बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस। और उसके बाद इंट टोटल बैलेंस जो होगा, जिसमें से हम लोग माइनस करेंगे। ये दोनों को एक भी रख सकते हैं हम लोग। इसका नाम ठीक है, बाद में देख लेंगे, वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो होता है लिखते टाइम। इंट अकाउंट टाइप, ये आपके ऊपर है। इसको इंट नहीं, हम लोग इसको कैरेक्टर कर देते हैं। ओके, जो सेविंग्स होता है, करंट होता है, उसको वो ले लेंगे यूज़र से। आपके ऊपर है, ऑप्शनल है ये, जितना यूज़ होगा उतना तो आपको लिखना है, ये सब तो ऑप्शनल है, अकाउंट टाइप वगैरह। उसके बाद अमाउंट टू बी विड्रॉन, तो AMT और विड्रॉ। होप आपको इतना समझ आ गया होगा, मैं तो AMTW लिख देता था, पर ठीक है। और उसके बाद इंट अकाउंट नंबर जो होगा, और इंट पिन तो लगेगा, ये सब प्रोटेक्टेड में लिखा है, ये आप देख लो पहले। हाँ, उसके बाद हम लोग करेंगे पब्लिक में फंक्शंस बनाएंगे। तो पब्लिक में हम लोग फंक्शन बनाते हैं गेट यूज़र डेटा, जिसको वॉइड रखते हैं, वॉइड गेट, जिसमें वो इनपुट लेंगे हम लोग यूज़र से। ओके, इनपुट में ये सब लेना पड़ेगा। तो सी आउट हम लोग बोलते हैं, उसको नाम दे भाई अपना। हैंडल की ज़रूरत नहीं है, आगे ही लिख देगा वो नाम, नेम में स्टोर होगा। उसके बाद सी आउट हम लोग क्या क्या ऑर्डर में जाता है, पहले नेम के बाद अकाउंट टाइप ले लेते हैं। ओके, अकाउंट टाइप और कोलन लगा देते हैं। इसके बाद इसको सीन में लेते हैं, अकाउंट टाइप। ये सीन क्या एरर दे रहा है, 1 मिनट, मैंने कुछ गलत कर, हाँ इधर यहाँ पे मैंने दिया नहीं सेमीकोलन। ओके, तो होता रहता है गलती भाई। उसके बाद अकाउंट टाइप ले लेते हैं। अकाउंट टाइप के बाद इसके बाद क्या पूछना चाहिए, अकाउंट नंबर पूछ लेते हैं, अकाउंट नंबर। ओके, सी आउट अकाउंट नंबर। ओके, अकाउंट नंबर के बाद कोलन, सेमीकोलन, उसके बाद सीन ACC नंबर। ओके, इसके बाद ये अभी नहीं लगेगा, अमाउंट टू विड्रॉन।
अकाउंट नंबर पिन डाल लेते हैं, सी आउट, एंटर न्यू पिन। अकाउंट बना रहे तो न्यू पिन ही मांगेगा, ओल्ड पिन थोड़ी होगा। तो सिन सी एन और पिन में हो गया। और कुछ है लेने जैसा, इसका ओपनिंग बैलेंस भी लेना पड़ेगा अभी हम लोग को। ऐसा होता नहीं है बैंक्स में, पर अभी हम लोग का है छोटा मोटा तो उतना करना पड़ता है। 19-20 तो बैलेंस, योर बैलेंस पूछ लेते हैं उसको, बाद में उसको पे करना पड़ेगा। इतना डिपॉजिट करना है तो ऐसे ही थोड़ी दे देंगे। और उसके बाद सीन में क्या, कौन सा वाला वेरिएबल है बैलेंस के लिए, बैलेंस या टोटल बैलेंस? बैलेंस लेते हैं। ओके, इन दोनों में मुझे कन्फ्यूज़न है, दो तो किया है हम लोग ने सेफ्टी के लिए, इसमें से एक हटा देंगे बाद में, कोई बात नहीं। ओके, ये हम लोग का हो गया यूज़र डेटा का फंक्शन। और इसके बाद हम लोग को एक चीज़ करनी होगी, यूज़र काउंट को प्लस प्लस करना पड़ेगा। यूज़र काउंट को प्लस प्लस, यूज़र ऐड हो रहा है तो यूज़र बढ़ना चाहिए ना, एक तो यूज़र काउंट को प्लस प्लस कर देते हैं। उसके बाद हम लोग बनाते हैं दूसरी क्लास को। ओके, तो इसके बाहर आ जाते हैं हम लोग इधर और बनाते हैं क्लास करंट यूज़र। जो करंट यूज़र जब जो कर रहा है, क्लास करंट यूज़र। ओके, और करंट यूज़र में हम लोग को लगेगा पहले तो जो अपना ये तो मैं ठीक है बाद में बताता हूँ, वो नहीं तो आप लोग ये हो जाओगे कंफ्यूज। पब्लिक में हम लोग फंक्शन लिख देते हैं, इसमें ये तो सब इनहेरिट कर लेते हैं इसको पहले। ओके, प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट करता है, प्रोटेक्टेड बैंक, तो इसको इनहेरिट कर दिया हम लोग ने। तो इसके सब डेटा मेंबर्स इसमें आ चुके हैं। अभी करंट यूज़र का हम लोग बनाएंगे, उस पर कुछ फंक्शंस बनाएंगे पब्लिक में। तो उसमें होगा वॉइड डिपॉजिट मनी, अगर उसको डिपॉजिट करना है पैसा। ओके, और वॉइड यूज़र का बैलेंस डिस्प्ले होगा, ऐसा बनाते हैं हम लोग। ओके, बना दे, रुको सोचने दो मुझे 1 मिनट। ठीक है, बना देता है, कितना क्या उसमें नहीं हुआ तो निकाल देंगे इसको बाद में। तो वॉइड यूज़र टोटल बैलेंस का एक फ़ंक्शन बना लेता है, जो कि उसका टोटल बैलेंस पूछते हैं ना अपन एटीएम में, अपने को आता है ऑप्शन। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग बनाते हैं वॉइड विथड्रॉ कैश। ओके, विथड्रॉ कैश करेंगे हम लोग, उसका एक फ़ंक्शन होगा अलग से। ओके, ये भी हो गया। अब इसके अंदर हम लोग को एक गेट डेटा लगेगा, ये ठीक है। इधर भी ये लाइन में भी बाद में आता हूँ मैं आपको, नहीं तो आपको समझेगा नहीं क्या हो रहा है अगर आप बिगनर हो तो। ओके, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ये हम लोग का इतना, इसको मैं डिपॉजिट मनी, ये हम लोग अभी इसको ब्लैंक ही रखते हैं फ़िलहाल, और आगे का लिख देते हैं। जो ये वाला फंक्शन था ऊपर मैंने किया था अकाउंट चेक, उसको हम लोग लिख देते हैं। तो अकाउंट चेक, और वॉइड भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, वॉइड अकाउंट चेक। वॉइड ही लिखा था, नहीं इंट लिखा था, सॉरी इंट अकाउंट चेक। और उसको कुछ दिया था, नहीं दिया था। ओके, अकाउंट चेक में हम लोग लिखेंगे, उससे पहले तो हम लोग, अरे इसको क्या हुआ, एक्सपेक्टेड, हाँ सॉरी, इतना एक्सप्लेन करना और कोड लिखना वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन कर देता है ब्रेन में, पर ठीक है। इंट अकाउंट चेक में हम लोग पहले तो लेंगे यूज़र से एक लोकल वेरिएबल बना देते हैं, अकाउंट नंबर। ओके, और सिंपल सा कोड है, फॉर लूप में इंट आई लिखता है इज इक्वल टू 0 और आई लेस देन काउंट, तो यूज़र काउंट और आई प्लस प्लस। तो हम लोग का फॉर लूप तो आपको पता ही होगा। और फॉर लूप के बाद हम लोग फॉर लूप में लिखेंगे कि वो हर यूज़र का, पहले यूज़र का एरे भी बनाते हैं। ये क्लासेस हो गया ना, क्लासेस के बाद यहाँ पे ग्लोबली बनाते हैं, क्या नाम रखा है हम लोग ने, करंट यूज़र। तो करंट यूज़र का एरे बनाते हो क्या, ऑब्जेक्ट्स का एरे यूज़र्स, और 100 कर देते फ़िलहाल के लिए। 100 ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं मैक्सिमम हम लोग के इसमें। तो यूज़र काउंट, वो ये सब यूज़र का जो एरे है उसमें चेक करेगा कि किसका अकाउंट नंबर है। तो उसमें हम लोग करेंगे यूज़र्स आई और इक्वल्स अकाउंट नंबर। ओके, तो इफ़ यूज़र आई इक्वल्स अकाउंट नंबर,
तो वो करेगा रिटर्न आई को रिटर्न करेगा, मतलब कौन सा यूज़र है। अगर यूज़र 1 है तो 1 का अकाउंट नंबर मैच कर रहा है तो आई रिटर्न होगा, अगर 2 का मैच कर रहा है तो ये रिटर्न होगा, ऐसा। ओके, अरे मैंने यहाँ पे ये नहीं लगाया, डॉट अकाउंट नंबर। ओके, अभी शायद एरर दे देगा, इनएक्सेसिबल। तो इसके लिए जो मैंने बोला था कि ये लाइन बाद में लिखता हूँ, वो अभी लिखने का समय आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, फ्रेंड वॉइड अकाउंट चेक, वॉइड नहीं यार, इंट, मैं भूल जाता हूँ हर बार, इंट अकाउंट चेक, नाम क्या था फंक्शन का, अकाउंट अंडरस्कोर चेक। तो इसको हम लोग फ्रेंड बना देते हैं, जिससे कि जो इसका प्राइवेट है वो एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे पहले क्या है, ये अकाउंट नंबर जो है ये अपने बैंक वाले इसमें प्रोटेक्टेड है, तो इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग इसको फ्रेंड बना दें, भले ही वो इनहेरिट हो चुका है, पर इसको ये ग्लोबल फंक्शन से एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग ने फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट यूज़ किया है यहाँ पे। तो फ्रेंड फंक्शन यूज़र हम लोग ने कर दिया ये मैच, तो रिटर्न आया होगा। और अगर एग्ज़िट कराना है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बाद में आते हैं, इसको इतना ही रख दो अभी के लिए, क्योंकि हम लोग ऐसा रट्टा मार के कोड नहीं लिख रहे हैं, हम लोग लॉजिक के हिसाब से कोड लिख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेस रखना पड़ेगा, कोड जैसे बदलता है आगे उसके हिसाब से। ये वाला पार्ट भी कर लेते हैं। ओके, डिपॉजिट मनी में पहले वो पिन पूछेगा, पिन के लिए भी फंक्शन रख दे क्या कोई, पिन के लिए भी फंक्शन रख देते हैं। ओके, तो इसको बंद करते हैं पहले, ये फॉर लूप, ये पूरे फंक्शन को ही बंद कर लेते हैं। अकाउंट चेक के बाद हम लोग बनाते हैं जो अपना ग्लोबल फंक्शंस है जो मेन्यू में होंगे। तो जो मेन्यू में होंगे वो फंक्शंस पहले तो मेन्यू पेज बना लेते हैं, नहीं, मेन्यू पेज के पहले फंक्शन बना लेते हैं। मेन्यू पेज के पहले हम लोग फंक्शन बनाते हैं, डिस्प्ले डेटा, जिसको इंट आई लगेगा, जो कि आई हम लोग रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला आई इसको लगेगा। ओके, इसलिए मैंने आई नाम नहीं रखा है, यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो, ABC कुछ भी चलता है, पर फिलहाल आई रख लेते हैं हम लोग, कन्फ्यूजन कम करने के लिए कोड में। डिस्प्ले में क्या होगा कि जो करंट यूज़र है उसके लिए डिस्प्ले डेटा का फंक्शन जो हम लोग ने यहाँ पे बनाया होगा, कहाँ बनाया है, बनाते हैं। ओके, बनाते हैं बनाना पड़ेगा, वॉइड डिस्प्ले डेटा। ओके, और डिस्प्ले डेटा भी बनाते हैं, तो उसके लिए डिस्प्ले डेटा में ये सिर्फ कॉल करने के लिए फंक्शन को, बाकी कुछ नहीं। यूज़र आई डॉट यूज़र्स है शायद, यूज़र्स आई डॉट डिस्प्ले डेटा, ये रन हो जाएगा, तो कॉल हो जाएगा, रन नहीं होगा, कॉल होगा। और इतना ही करेगा ये फंक्शन। ऐसा ही सेम हम लोग सबके लिए करते हैं, जो जो यहाँ पे है, वॉइड डिपॉजिट मनी वगैरह वगैरह, डिपॉजिट के लिए भी कर देते हैं, वॉइड डिपॉजिट मनी। ओके, डिपॉजिट मनी के लिए हम लोग करते हैं सेम, इंट आई लेगा वो, और उसके अंदर भी यूज़र्स आई डॉट डिपॉजिट मनी उसको कॉल कर देंगे। ओके, यूज़र्स आई डॉट डिपॉजिट मनी को कॉल करेंगे। सेम विड्रॉ के लिए भी कर लेते हैं, वॉइड विथड्रॉ मनी, उसमें करते हैं हम लोग इंट आई, और सेम यूज़र्स आई डॉट विड्रॉ कैश। ओके, ये फंक्शन है हम लोग का, उसको कर लेते हैं। और कुछ है बाकी, देखते हैं हम लोग। डिस्प्ले डेटा हो चुका है, विड्रॉ हो चुका है, टोटल बैलेंस पूछने वाला भी एक फंक्शन बनाते हैं, वॉइड टोटल बैलेंस। ओके, वो भी इंट आई लेगा, उसको यूज़र तो चाहिए, कौन सा यूज़र का बैलेंस दिखाना है, यूज़र्स आई डॉट टोटल बैलेंस, इसको भी कर लेते हैं। तो ये तो हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं। इसको क्या हो गया, प्रीसीडिंग पैरेंथेसिस ऑफ अपेरेंट कॉल मस्ट हैव पॉइंटर टू द फंक्शन। टोटल बैलेंस सही तो किया है हम लोग ने, टोटल बैलेंस कहाँ पे, सॉरी, यूज़र टोटल बैलेंस है, नाम में गड़बड़ आ गई थोड़ी, यूज़र टोटल बैलेंस उतना ही है ना। हाँ, एरर जा चुका है, तो आप देख सकते हो, ऐसा छोटी सी गलती के लिए भी कंपाइलर ऐसा भयानक सा एरर दे सकता है, तो आप सावधान रहे, सतर्क रहे, और कोड को देखते रहे हर बार। ओके, तो इसके बाद वॉइड टोटल बैलेंस हो चुका है, और एक बार मुझे देखने दो
सब हो चुका है। अब ये फंक्शंस लिख देते हैं हम लोग। तो ये फंक्शंस लिख, मेन्यू पेज भी बना लेते हैं, उसको क्यों छोड़ दिया ऐसे, सब बना रहे पहले तो। वॉइड मेन्यू पेज फंक्शन, मेन्यू पेज में हम लोग करते हैं सी आउट वेलकम टू, बैंक का नाम क्या रखे, वेलकम टू कोड हब, हम लोग कोड हब है तो भाई कोड हब का नाम लगेंगे, कोड हब बैंक सर्विसेज। ओके, बैंकिंग सर्विसेज। उसके बाद एंडल भी लगा देते हैं, एंडल लगा दिया। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं हम लोग, सी आउट वॉट, अरे वो एच ठीक है चलता है, वॉट वुड यू लाइक टू डू टुडे। ओके, ये भी पूछ लेते हैं। और उसके बाद थोड़ा एंडल लगाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। इसको हम लोग सेंटर में करने का ट्राई करते हैं, तो हम लोग टी 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 करते हैं इसको 3 बार टैप। और क्या कर सकते हैं, और टुडे लाइक, अभी मेन्यू बनाते हैं हम लोग अपना, सी आउट मेन्यू में लिखते हैं हम लोग 1 डॉट, पहले पे न्यू यूज़र का वो अकाउंट डिटेल वगैरह बनाना पड़ेगा ना, तो ऐसा होता नहीं है बैंक में, पर ठीक है थोड़ा एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। हम लोग थोड़ा ऐसा पूरा बैंक का ही सिस्टम बना रहे हैं, हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं छोटा सा। उसके बाद सी आउट, एक ही लाइन में आप लोग कर सकते हो अगर आपको समझता है तो, ऐसा हैंडल लगा के फिर आगे आगे आगे, पर ऐसा प्रेजेंटेशन के लिए मैं ऐसा थोड़ा अच्छे से कर रहा हूँ। 2 में हम लोग क्या करेंगे, 2 में क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कैश करते हैं, ठीक है। ये विड्रॉ कैश कैसे होगा, टोटल बैलेंस देख लेते हैं, बैलेंस लिखते हैं सिर्फ, हैंडल। उसके बाद सी आउट 3 में करते हैं हम लोग, 3 डॉट में क्या करें, यही सब करते हैं ना, डिस्प्ले डिटेल्स। ओके, इसको भी हैंडल लगा देते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ नीचे, 4 होगा, 4 में डिस्प्ले डिटेल्स। और क्या बचा, विड्रॉ कैश, ये 2 बार आ गया, सॉरी उसको मैंने हटा देता हूँ, विड्रॉ और कैश, विड्रॉ कैश भी हो गया। यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं कि इसको 5 कर देते हैं, फिर डिपॉजिट मनी कर देते हैं 4 को, इसको हटा देता हूँ, डिपॉजिट मनी। ओके, तो डिपॉजिट मनी हो चुका है, विड्रॉ कैश भी हो चुका है। लास्ट को एग्जिट कर देते हैं हम लोग, 6th ऑप्शन को हम लोग के एग्जिट कर दिया, मतलब लिख दिया एग्जिट, और एंटर योर चॉइस। ओके, एंटर योर चॉइस हो चुका है, और चॉइस के लिए वेरिएबल बना देते हैं इंट चॉइस। इसको ले लेते हैं चॉइस में। तो इतना हम लोग का मेन्यू पार्ट भी हो चुका है रेडी। इसमें अभी स्विच केस डालना है, स्विच, और इसको करते हैं हम लोग चॉइस केस 1। ये तो आपको पता होगा, इसका सिंटैक्स आ गया पूरा, यहाँ पे 1 होगा। फिर इसको ही कॉपी करता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं हम लोग अभी। उसके बाद ओके, तो केस अपना क्या क्या था, 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था, और फिर 6 था। ओके, इसको थोड़ा अलाइन कर देता हूँ मैं। तो अलाइन कर दिया है सबको। अरे ये इसको, इसका हाँ 6 लिखा नहीं, तो ये भी हो चुका है। अब सिर्फ फंक्शन को कॉल करते हैं हम लोग,
केस 1 में क्या है, न्यू यूज़र के लिए हम लोग को लगेगा ये वाला फंक्शन जो कि है गेट यूज़र डेटा। यहाँ पे इसके बाद लिखता है सी आउट न्यू यूज़र एडेड सक्सेसफुली और एंडल लगाता है। ओके, तो ये होने के बाद इसके बाद करते हैं इसको और नीचे करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद उस फंक्शन को हम लोग को कॉल करना है, पर वो भी डायरेक्टली कॉल होगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, ये इसका वॉइड पब्लिक फंक्शन है, हो जाएगा, देखते ट्राई करते हैं, रुको। तो यूज़र्स डॉट यूज़र काउंट एंड यूज़र काउंट डॉट नहीं, इसके अंदर यूज़र काउंट, इसके लिए हम लोग उसको बुलाते हैं। ओके, गेट यूज़र डेटा फंक्शन को कॉल करते हैं। हो रहा है क्या कॉल, इनएक्सेसिबल लगा ही था मुझको। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक इसमें फंक्शन बनाते हैं। हाँ, ये प्रोटेक्टेड वे में इनहेरिट हो रहा है ना, तो वो नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग इसके अंदर और एक फंक्शन बनाते हैं, वॉइड गेट। उसको एक तो आप लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट यूज़र डेटा, और इसके अंदर हम लोग उसको कॉल करेंगे। ओके, तो इसके अंदर इसको कॉल करते हैं गेट यूज़र डेटा। ओके, इसके अंदर ये कॉल हो रहा है, अब हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी नया वाला करते हैं अपन, जो अभी बनाया हम लोग ने, जस्ट यूडी था ना। हाँ, तो ये भी हो चुका है न्यू। अभी बैलेंस के लिए प्रिंट बैलेंस के लिए हम लोग ने यहाँ पे बनाया क्या फंक्शन, टोटल बैलेंस मतलब व्यू बैलेंस है एक्चुअली, वो थोड़ा हो गया गड़बड़। यूज़र व्यू बैलेंस यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। व्यू बैलेंस, ओके, व्यू बैलेंस में क्या होगा, सी आउट योर करंट बैलेंस लिख के आता है ना, करंट बैलेंस इस कोई होगा कॉमर्स वाला या बैंकिंग वाला, तो कमेंट में बताना क्या लिख के आता है। ओके, ये करंट बैलेंस इज बैलेंस, और सी आउट भी लगा देते हैं, सी आउट। ओके, योर करंट बैलेंस इज, इसको क्या हुआ, ऑपरेंट टाइप्स, अरे सी आउट, सॉरी, ऐसा एक्सप्लेन करने में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। अरे टीचर्स लोग कैसा करते हैं मेरे को समझ में नहीं आता। तो योर करंट बैलेंस इज़ बैलेंस और प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद एग्जिट हो जाएगा फंक्शन। तो अभी हम लोग करते हैं बैलेंस का। ओके, तो बैलेंस के लिए पहले हम लोग क्लास में जो बैलेंस का फंक्शन है उसको एडिट करते हैं। तो सबसे पहले पिन पूछेंगे, सी आउट एंटर पिन। ओके, पिन पूछ लिया, उसको ले लेंगे हम लोग अपने ग्लोबल वेरिएबल में। सेम नहीं, इसको ग्लोबल नहीं रखते, सॉरी, ऐसा भी कर सकते, इजी हो जाएगा। इसको इसके अंदर ही करते हैं अपन, पब्लिक कर देते हैं, कैसा भी चल जाएगा, आपके ऊपर है। इन पिन चेक जो है, क्या इन पिन चेक, ओके, इसको पिन चेक में ले लेता है। पिन चेक में लेने के बाद अभी आता है इफ एल्स का पार्ट। तो इफ पिन चेक इक्वल्स क्या, हाँ इक्वल्स, मैं भूल गया, इक्वल्स क्या नाम दिया था अपन ने, पिन। तो अगर वो इक्वल है तो ये रन हो जाएगा। ओके, एल्स सी आउट रॉन्ग पिन है, इनवैलिड पिन क्या करते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल। ओके, इनवैलिड पिन और एक्सक्लेमेशन, भाई तूने गलत डाल दिया है, थोड़ा जोश दिखाना पड़ेगा। एंडल के बाद रिटर्न करते हैं, अरे इसके बाद रिटर्न करते हैं सिर्फ हल्का वॉइड फंक्शन, तो सिर्फ रिटर्न कर देंगे, फंक्शन के बाहर आ जाएंगे। ओके,
हाँ इधर मैंने ये लगा दिया। हाँ ठीक है भाई, पता है, इनवैलिड पिन। और ये सेम अपने को हर जगह लगेगा। पिन चेक का क्या हो गया? अच्छा एक के कम दे दिया मैंने, तो पिन चेक भी हो चुका है सेट हम लोग का। ये सेम अपने को हर इसमें लगेगा जो बाकी के है। तो वापस डालते इसमें, वापस डालते इसमें, इसमें भी डाल देते। यूज़र डेटा में नहीं लगेगा। तो अभी इसमें बस ये जहाँ पे अपना कोड है ना, वो इफ़ के अंदर कोड आएगा ये फंक्शन का। इसमें भी इफ़ के अंदर कोड आएगा, इसमें भी ये बैलेंस का ही फंक्शन है। और इसमें डिपॉजिट मनी इसके अंदर आएगा कौन। ओके, इसमें कर देते हो करना न्यू बैलेंसेस ऐसा आता है डिपॉजिट में। ओके, तो ये भी अभी एडिट कर लेते हैं, सब फंक्शन कर लेते हैं हम लोग एडिट। सी आउट, एंटर द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड। ओके, सेल कौन सा बनाया था अपन ने अमाउंट के लिए? टोटल बैलेंस नहीं रखते अपन इसको, अमाउंट डिपॉजिट रखते हैं। ओके, अमाउंट डी, अरे पूरा ही चला गया। अमाउंट डी, अमाउंट नहीं रे, अमाउंट डी, अमाउंट डी कहाँ गया? हाँ इसको लेते हैं हम लोग अमाउंट डी में। और इसके बाद क्या करेंगे? टोटल बैलेंस है ना कुछ तो, टोटल बैलेंस ऐसा क्यों एरर दे रहा है? ये बैलेंस है, सॉरी, कंपाइलर गलत नहीं होता है, अपन गलत होते हैं हर बार। बैलेंस इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू, आपको ऑपरेटर पता होगा, तो बैलेंस प्लस इज इक्वल टू अमाउंट डी लिख देते हैं। ओके, अमाउंट डी, आपको पता नहीं प्लस इक्वल टू क्या होता है, तो एक्चुअली यहाँ पे यही हो रहा है कि जो बैलेंस है ये बैलेंस प्लस अमाउंट डी हो रहा है। तो प्रीवियस बैलेंस प्लस जो नया अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं वो हो रहा है। ये न्यू बैलेंस इज बैलेंस, और ये भी यहाँ पे भी रिटर्न कर देगा। अगर इनवैलिड पेन है तो रिटर्न ही हो रहा है। इसके बाद व्यू बैलेंस हो चुका है। विड्रॉ कैश के लिए भी सेव करते हैं। सी आउट, विड्रॉ कैश में थोड़ा कंडीशन डालना पड़ेगा। एंटर अमाउंट टू बी विथड्रॉन। ओके, कितना अमाउंट विड्रॉन करना है? हाँ इसके लिए भी बनाया है मैंने, कुछ तो अजीब नाम रखा है। हाँ इसको कर लेते हैं। अभी इसके अंदर भी अपने को नेस्टेड इफ एल्स लगेगा। इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, इफ ए एम टी अंडरस्कोर टी अंडरस्कोर विथड्रॉ। ओके, अगर अमाउंट टू बी विथड्रॉन इज़ ग्रेटर दैन बैलेंस, बैलेंस से ज़्यादा है तो भाई किधर से पैसा ला के देंगे, घर का थोड़ी, वो हम लोग की बैंक के इसमें से दे देंगे। तो सी आउट होगा डबल एस हो गया, इनसफिशिएंट बैलेंस। ओके, इनसफिशिएंट बैलेंस होगा, इसको भी थोड़ा एक्सक्लेमेशन से डराएंगे। उसके बाद एंड लगा के छोड़ देंगे भाई, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हो जाएगा, फंक्शन से बाहर आ जाएगा। एंड उसके बाद एल्स ए एम टी, अगर लिमिट हम लोग रखते हैं इज़ ग्रेटर दैन 10,000। ओके, 10,000 से ज़्यादा है तो सी आउट होगा। पहले हम लोग इसको बता देते हैं, सी आउट मैक्सिमम विथड्रॉएबल अमाउंट इज़ 10,000। ओके, इससे ज़्यादा मत डालियो भाई, इतना ही हो सकता है। एंडल को सेमीकोलन, और फिर भी वो डालता है उसमें मस्ती है, तो हम लोग उसको बोलेंगे मोर देन विड्रॉ लिमिट। ओके, मोर देन विड्रॉ लिमिट। और उसके बाद लास्ट एल्सिफ है, एल्सिफ ये एल्स है इसका और ये सब है इसके, तो इसको हम लोग आगे कर लेते हैं। ये भी इसके अंदर है, एल्सिफ को भी आएगा। ओके, थोड़ा मैं इसमें एल्सिफ बंद क्यों कर दिया मैंने? हाँ, एल्सिफ
है, इसमें भी एल्स ही हुआ है, ये इसका एल्स है। ओके, एल्स में कंडीशन नहीं है, इसका एल्स हम लोग डालते हैं। अब सब है ठीक, तो कर देते हैं विड्रॉ। तो सी आउट विड्रॉ सक्सेसफुल, और इसको हम लोग बनाते हैं एंडल। एंडल लगाने के बाद वो अपना यही प्रिंट होके आएगा, योर बैलेंस। बैलेंस किधर गया? योर करंट बैलेंस इज किधर गया? हाँ नहीं, इधर नहीं, सॉरी, विड्रॉ सक्सेसफुल। हाँ, इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं योर करंट बैलेंस इज बैलेंस। बैलेंस बता देता है विड्रॉ होने के बाद। और अब क्या बाकी है? जो हो गया उसको बंद कर देते हैं। पहले तो व्यू बैलेंस हो चुका है, उसके बाद विड्रॉ कैश हो चुका है, डिस्प्ले डेटा भी नहीं हुआ है। ये एंटर पिन, ये वाला कौन सा है? डिपॉजिट मनी, ये भी हो चुका है। अब बस डिस्प्ले डेटा बाकी है, उसके लिए हम लोग एंटर पिन करेंगे। फिर पिन चेक है तो डिस्प्ले हो जाएगा। क्या डिस्प्ले होगा? यही डिस्प्ले होगा, तो इसको हम लोग कॉपी कर देते हैं। नहीं, इतना सब नहीं, ठीक है, अलग से करना पड़ेगा। अभी क्या? सी आउट, किसका अकाउंट है वही दिखेगा सिर्फ। नेम में हम लोग करेंगे नेम को। ओके, उसके बाद एंडल। अभी इसको कॉपी करके पेस्ट 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 यहाँ पे नेम के बाद अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप के लिए हम लोग ने क्या नाम रखा था? अकाउंट टाइप। ओके, अकाउंट नंबर, इसके लिए भी सेम अकाउंट नंबर। ओके, उसके बाद अकाउंट नंबर के बाद क्या आता है? बैलेंस तो इसमें नहीं दिखाएंगे। फ़ोन नंबर वगैरह आप ऐड कर सकते हो, मैंने किया है क्या? नहीं, नहीं किया। हम लोग के पास इतना ही था तो हम लोग इतना ही ऐड करेंगे, बस इतना ही है। डेटा डिस्प्लेड सक्सेसफुली, नहीं तो उसको लगा और आ रहा है भाई डेटा, इतना ही डेटा साथ ही रहा। कोट मेरे सी आउट, ये फंक्शन भी हो जाएगा रिटर्न। अब सब हो चुका है सेट, तो अभी आएगा मज़ा। 1 मिनट, ये बाकी है। एल्स इफ को क्यों बता रहा है? तो ये तेरा ही एल्स है, यहाँ पे गलत है। ठीक है, हो चुका है ये कुछ बाकी है कहीं पे। इंड अकाउंट नंबर रिटर्न आए, अगर गलत है तो रिटर्न -1 करते हैं। अगर गलत है तो रिटर्न -1 लिखेंगे। नो सच, ऐसा यूज़र ही नहीं है। नो सच अकाउंट फाउंड। ओके, नो सच अकाउंट फाउंड और रिटर्न -1 होगा। क्या है इसको? अच्छा, भूल जाता हूँ यार। ठीक है, एंडल भी कर देते हैं। एंडल भी हो चुका है। अब वॉइड डिस्प्ले डेटा, डिपॉजिट मनी, विड्रॉ मनी, ये सब हो चुका है। अब बस अपना कोड बाकी है यहाँ का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टेम्पररी एक बना लेते हैं, इंट यूज़र UI करते हैं। UI मतलब यूज़र का कौन सा वाला आय है वो, तो हर इसमें हम लोग UI इक्वल्स टू ये वाला लाइन डालते हैं। इसको ऊपर ही कर देते हैं ना, नहीं, पूछने के बाद आना चाहिए, पूछने के पहले आना चाहिए, बाद आना चाहिए, नहीं पहले पूछने के बाद ही आना चाहिए। तो कहाँ गया फंक्शन, किधर गया? हाँ, अकाउंट चेक। तो इसको हम लोग लेते हैं, UI के अंदर डालते हैं, अंडरस्कोर भी दे देते हैं, और ये सेम आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो अपना जो भी रिटर्न करेगा वो आए, वो UI में स्टोर हो जाएगा, और फिर UI से हम लोग ये वाले फंक्शन को कॉल करेंगे जिनको एक आय की ज़रूरत है। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, केस
4 में भी पेस्ट, 5 में भी पेस्ट, और 6 में हम लोग सी आउट करेंगे एग्जिटिंग और एंडल सी आउट थैंक यू, ऐसा मैंने देखा है आता है लिख के, थैंक यू फॉर ये, थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस, आसरे यूज़ नहीं अस, थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस, और एक्सक्लेमेशन और एक स्माइली और एंडल। एंडल के बाद हम लोग करेंगे एग्ज़िट, जो कि फंक्शन आता है सी के अंदर। एग्ज़िट को हम लोग आर्ग्यूमेंट 1 दे देते हैं, 1 लिखना पड़ता है यहाँ पे, नहीं तो रन नहीं होगा। ओके, एग्ज़िट के बाद ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट की भी ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट को हम लोग एंटर वैलिड चॉइस कर देते हैं ना, गलत चॉइस डालेगा तो। एंटर वैलिड चॉइस, एंडल, और लेबल कर देते अपन गो टू एंटर चॉइस अंडरस्कोर था ये, और इस नाम का लेबल बनाते हैं, इस नाम का लेबल हम लोग यहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे चॉइस मांगा था, ई चॉइस। ओके, इसको कोलन लगाते हैं ई चॉइस, तो वो जिसको पता नहीं गो टू लेवल क्या होता है, तो उसके बाद ये गो टू ई चॉइस, तो गो टू का मतलब तो आपको पता है, तो वो ई चॉइस पे आ जाएगा, यहाँ से वापस कोड रन हो जाएगा। ओके, तो ये भी हो चुका है हम लोग का। अभी बस केस 2 में क्या था, बैलेंस, बैलेंस के लिए व्यू बैलेंस है, तो अपन व्यू बैलेंस को करते हैं, बुलाते हैं व्यू बैलेंस और यूआई देते हैं उसको। 3 में क्या था, डिस्प्ले डिटेल्स, अरे अंडरस्कोर भूल गया मैं। उसके बाद डिस्प्ले का क्या नाम दिया था मैं भूल गया, डिस्प्ले डेटा यही था ना, आर्ग्यूमेंट्स दे के पता चल जाएगा, एरर दे रहा है क्या, हाँ यही था। उसके बाद केस 4 में क्या था, डिपॉजिट मनी, तो डिपॉजिट मनी यूआई। VS कोड का ये फ़ायदा है भाई, बता देता है क्या नाम दिया था। केस 5 में क्या था, विड्रॉ कैश, विड्रॉ कैश को भी क्या नाम दिया था, हाँ विड्रॉ मनी दिया था, विड्रॉ मनी यू अंडरस्कोर आई। और ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, कुछ बाकी तो नहीं। अभी बनाते हैं हम लोग मेन फंक्शन। ओके, एंड मेन, मेन में कुछ नहीं है ज़्यादा, एक वाइल लूप है बस। इंट रन, इंट रन कर सकते हो, बूल रन कर सकते हो, आपको अगर इंट रन इज इक्वल टू 1, वाइल रन, जब तक है रन तब तक मेन्यू पेज को कॉल करेंगे। मेन्यू पेज सेव कर लेते हैं और अभी रन करके देखते हैं, होप ये रन हो। मैं इतने टाइम से, अरे पहले ही हो गया इसका, क्या कंट्रोल रीचेज एंड ऑफ नॉन वॉइड 140 में, ये भी कर देख लेते क्या है। कोड तो रन हो चुका है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। नॉन वॉइड, नॉन वॉइड कौन सा नॉन वॉइड भाई, मैंने इंट दिया है। नॉन वॉइड फंक्शन टाइप, अरे इसका फंक्शन टाइप ही इंट है, नॉन वॉइड की तरह से आया। एक मिनट इसको देख लेते हैं, कुछ कर पाते हैं क्या हम लोग। इफ़ में रिटर्न आए हो रहा है, इसमें अगर इफ़ के बाद एल्स कर देते हैं, इससे सॉल्व नहीं होगा पर ठीक है। एल्स वापस एक बार रन करके देखते हैं ऐसा कैसा आ सकता है। नॉन वॉइड फंक्शन 140 का जो है रिटर्न -1 किया है मैंने, ठीक है, कभी कभी हो जाता है कंपाइलर से गलती। इसको मैं बंद कर देता हूँ सब कोड्स को, और अभी हम लोग करते हैं रन अपने प्रोग्राम को। इसको आप लोग इग्नोर मारो, 143। अच्छा ये बोल रहा है एल्स के बाहर कुछ नहीं आ रहा है, ये किसका, ये फॉर लूप का है, फॉर लूप के बाहर भी कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी हम लोग करते हैं, अगर इसके बाहर भी आ जाए तो रिटर्न 0 कर देना भाई। रिटर्न इधर भी -1 ही करते हैं। अभी रन करके देखते हैं, हाँ देखो एरर जा चुका है अपना। तो ऐसे करते हैं एरर को सॉल्व, पर उससे पहले अपने ये नहीं डाला कि अगर -1 आए, अगर ऐसा अकाउंट नहीं हो
तो क्या होगा, ये अपना -1 है वो यहाँ पे पास हो जाएगा, इसको ये फंक्शन में इधर -1 जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग को और एक इफ लिखना पड़ेगा, इफ़ यू आई इक्वल्स -1, तो भाई रिटर्न हो जा, तू एग्जिट हो जा फंक्शन से बिल्कुल ही, ये अपने जो मेन्यू पेज वाले फंक्शन से वापस वाइल लूप में रन ही हो जाएगा। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं हर जगह और फिर इसके बाद पेस्ट करते हैं। तो अभी हम लोग का प्रॉपर फंक्शनिंग इसमें नहीं चाहिए, इसमें कर देते हैं। तो अभी हम लोग का प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो होएगा कोड में। और किधर बाकी है क्या भाई? हो चुका है। तो देखो सब एरर जा चुका है, सब प्रोग्राम अभी रन हो चुका है। इसको हम लोग वापस एंटर चॉइस में किधर गया ये डाल देते हैं, थोड़ा प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट। अभी रन करते हैं। एंटर योर चॉइस, भाई हम लोग को न्यू यूज़र बनाना है। एंटर योर नेम कोडी, अगर आप स्पेस दोगे तो वो रन नहीं होगा, तो वो कैसे करना है उसका भी वीडियो है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। एंटर योर नेम कोडी और अकाउंट टाइप है मेरा सेविंग्स, भाई गरीब लोग हैं हम लोग। सेविंग्स, अकाउंट नंबर 100, न्यू पिन हम लोग डालते हैं। पिन क्या डालूँ भाई? 043। इतने ही सब्सक्राइबर है मेरे, सब्सक्राइब कर दो। ये बैलेंस में हम लोग लिखते हैं 10,000, नहीं मैक्सिमम 10,000 निकाल सकते ना, तो 20 करते हैं, 20। ओके, न्यू यूज़र एडेड सक्सेसफुली, वापस वेलकम टू कोडअप बैंकिंग। उसके बाद बैलेंस देख लेते हैं दिखा रहा है क्या। नो सच यूज़र फाउंड। रुको 1 मिनट, अकाउंट नंबर पूछा क्या इसने? अकाउंट नंबर गलती कैसे हो गया? अकाउंट चेक फंक्शन में क्या हो रहा है? कहाँ गया? इससे कैसे हो गया? अरे हाँ भाई, हम लोग ने यूज़र से अकाउंट नंबर ही नहीं लिया, इतना बड़ा गलती हो गया। यूज़र एंटर अकाउंट नंबर, तो कोड का कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग ने एक लाइन मिस कर दिया था इसलिए हो गया। नहीं तो भाई अब आप लोग आ जाओगे कमेंट्स में कि भाई ऐसा कैसा गलत। तो ठीक है, इसको हम लोग सीन करते हैं अकाउंट नंबर में। तो इसका ये भी हो गया कि हम लोग का जो सेकंड वाला पार्ट है, नो अकाउंट, जो हम लोग ने अभी किया वो एकदम परफेक्टली रन हो रहा है। तो कुछ तो है, विन विन सिचुएशन है भाई। अभी अच्छे वाले से अच्छे से देख लेते हो रहा है क्या। न्यू यूज़र बनाना पड़ेगा वापस, कोडी, अकाउंट टाइप सेविंग्स, नेम अकाउंट नंबर 100, पिन 040, पिन 4 का होता है 0043। ये बैलेंस इज 20,000 है भाई, मेरे पास नहीं है उतने भी, पर ठीक है। अब देखते हैं बैलेंस को। अकाउंट नंबर क्या डाला था मैंने? 100 के बाद पिन पूछ रहा है तो बराबर है, उसको मिल गया मैं। एंड उसके बाद योर बैलेंस इज 20,000। अभी ये सीन क्या हो रहा है, यहाँ पे रुक नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, गेट CH भी ऐड कर देंगे। तो गेट CH कहाँ ऐड करना है? जहाँ भी वो बैलेंस है उसके बाद गेट CH करते हैं, तो गेट CH हो जाएगा। गेट CH के पहले भी करते हैं सी आउट, एंटर एनी की टू कंटिन्यू, ये भी कर लेते हैं। एंटर एनी की टू कंटिन्यू, ओके, गेट CH हो जाएगा। उसके बाद सेमीकोलन, और ये लाइन हम लोग जहाँ जहाँ डेटा डिस्प्ले हो रहा है उसके नीचे लगा देंगे। तो इसमें हो चुका है, ये कौन सा फंक्शन है, विड्रॉ कैश में हो चुका है। यूज़र व्यू में यो करंट बैलेंसेस यहाँ पे भी डाल देते हैं। ओके, डिपॉजिट मनी में भी यो न्यू बैलेंसेस इसमें डाल देते हैं। उसके बाद डिपॉजिट मनी भी हो चुका है। डिस्प्ले डेटा में भी यहाँ पे इसके बाद डालना पड़ेगा। ओके, और अब और कहीं आप डाल दो अगर होगा तो ठीक है। अभी इसको रन करके मैं वीडियो को एंड कर देता हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो नहीं तो सब। अभी हम लोग न्यू यूज़र बनाते हैं, कोडी, अकाउंट टाइप, ये बार बार डालना पड़ता है यार। 100, न्यू पिन 0043, भाई सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरे। और उसके बाद ये बैलेंस हम लोग डालते हैं
20,000। ओके, न्यू यूज़र एडेड सक्सेसफुली। अभी डिपॉजिट करते हैं हम लोग इसमें 100 अकाउंट नंबर 0043 में। अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड 5,000 डाल देते हैं। ये न्यू बैलेंस इज 25, तो एकदम प्रॉपरली रन कर रहा है। अभी जो डाले हैं वो पैसे निकाल लेते हैं। न्यू अकाउंट नंबर इज़ 100 के बाद एंटर पिन 0043। मैक्सिमम अमाउंट इज़ 10,000 बराबर आ रहा है। अभी हम लोग 5 ही निकाल रहे हैं। योर करंट बैलेंस इज, अच्छा विड्रॉ करने के बाद हम लोग ने माइनस नहीं किया तो और एक गलती आ चुकी है हमारे सामने। यार इतना बड़ा कोड लिख दिया हम लोग ने एक वीडियो में 250 लाइंस का, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। विड्रॉ मनी, कंट्रोल डी दबाऊंगा तो मैं उस पर जंप हो जाऊंगा डायरेक्टली। योर न्यू बैलेंसेस विड्रॉन सक्सेसफुली के बाद बैलेंस इक्वल टू माइनस इक्वल टू AMT विड्रॉन। तो वही सेम लॉजिक है, यहाँ पे बस माइनस किया वहाँ पे प्लस किया है। तो अभी वापस एक बार रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। पहले न्यू यूज़र कोडी टाइप ऐसे लिख देता हूँ। अकाउंट नंबर 100 ही रखते हैं 0043। योर बैलेंस इज मेरा 20,000 है। और उसके बाद हम लोग करते हैं विड्रॉ 5,000 को अकाउंट नंबर 100 पिन 0043 और 5,000 करते हैं। एंड योर करंट बैलेंस इज 15,000। तो भाई हो चुका है हम लोग का प्रॉपरली रन। तो होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में। तो सब एकदम प्रॉपरली चल रहा है। कुछ एरर है तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या एरर है, हम लोग करेंगे सॉल्व मिलके। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अभी के लिए बाय बाय।